सोनपुर नाम का गांव था। वहां ज्ञानचंद रहा करता था और चप्पल बेचने का काम किया करता। ज्ञानचंद के परिवार में उसका एक बच्चा रोहन और पत्नी बिमला थी। दिन के 6 जोड़ी चप्पल बनाकर ज्ञानचंद लोगों को गांव-गांव जाकर बेचा करता था। दिल का बड़ा दयालु होने की वजह से ज्ञानचंद का परिवार हमेशा परेशान रहता था। एक दिन उसकी पत्नी कहती है, पूरे 3 दिन हो गए हैं, हमने पेट भर के खाना नहीं खाया। पूरा दिन आप चप्पल बनाने और बेचने में निकालते हैं। फिर ज्ञानचंद्र कहता है, मुझे और कुछ आता भी तो नहीं, मैं करूं तो क्या करूं। मुझसे बहस मत करो और भगवान से प्रार्थना करना कि आज सारे चप्पल बिक जाएं। फिर ज्ञानचंद चप्पल बेचने निकल जाता है। कुछ दूर चलते ही उसे एक महिला और उसकी छोटी बच्ची दिखाई देती है, जो एक खेत में फसल काटने जा रही होती है। तो छोटी बच्ची कहती है, माँ, मुझे चप्पल दिला दो ना, बार बार काटे चुभ जाते हैं। अब तो मैं आपकी साथ खेत पर भी आने लगी हूँ। तो उसकी माँ कहती है, जब तुम्हारे पिताजी शहर से लौट आएंगे तब मैं तुम्हें चमड़े की चप्पल दिला दूंगी। फिर ज्ञानचंद कहता है, आप मुझसे बच्चे के लिए चप्पल खरीद क्यों नहीं लेती। तो वो महिला कहती है, दरअसल मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। दिन भर जितनी भी दिहाड़ी होती है वह जमींदार कर्ज के ब्याज तौर पर खा लेते हैं। फिर ज्ञानचंद्र कहता है, सिर्फ 2 आने की ही तो बात है, आप इसे ले लीजिए और अपने बच्ची का ख्याल रखिए। छोटी उम्र के बच्चों को कांटों और नजरों से बचाना चाहिए। फिर वो बच्ची कहती है, हाँ माँ, ले लो ना, उसके बाद में आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। फिर ज्ञानचंद कहता है, वो सिर्फ 2 आने का है। फिर वो महिला कहती है, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए, वरना बच्ची रोने लगेगी। ज्ञानचंद्र को बच्ची का उदास चेहरा देखा नहीं गया। फिर ज्ञानचंद्र एक चप्पल की जोड़ी देते हुए कहता है, यह लो, यह चप्पल की जोड़ी मेरी तरफ से तुम्हें। अब और रोने की जरूरत नहीं है, रोना बंद करो। थैंक यू अंकल, इस चप्पल को मैं बहुत संभाल कर रखूंगी। फिर वो महिला कहती है, मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। उस समय पायल घर जाकर वहां से पौधे के 3 गमले लाकर कहती है, मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ तो नहीं है, लेकिन यह 3 गमले हैं जो मुझे एक सिद्ध पुरुष ने दिए थे। फिर ज्ञानचंद्र कहता है, अगर यह कीमती है तो आप मुझे क्यों दे रही हैं। फिर पायल कहती है, इसे आपको अपने आंगन में ही लगाना होगा। इन 3 गमलों को अपने घर पर ले जाइएगा और अपने आंगन में इनमें पौधे लगाइएगा और सुरक्षित रखिएगा। गमले को अपने साथ लिए ज्ञानचंद गांव घूमता है, लेकिन कोई बिक्री नहीं होती। उन गमलों को लिए और बिना बिक्री किया वो घर पहुंचता है। घर पर उसकी पत्नी कहती है, अब क्या हम उस गमलों को खाएंगे, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचते। फिर ज्ञानचंद्र कहता है, मैं और करता भी तो क्या, उनका दुख मुझे देखा नहीं गया। फिर उसकी पत्नी कहती है, और हमारा दुख, यहाँ तुम्हारी आंखें फूट गई है क्या, तुम चाहे जो कर लो, मैं तुम्हें इससे अच्छा जीवन नहीं दे सकता। और अब मुझे इन गमलों को सुरक्षित जगह पर लगाने दो शांति से। उस वक्त
ज्ञानचंद ने तीनों पौधों को घर के आंगन में लगा दिया और ऐसे ही उनके दिन बीत गए। कई साल बीत चुके थे। बिमला बूढ़ी हो चुकी थी। रोहन अब 22 साल का हो चुका था और लंबी बीमारी के कारण ज्ञानचंद ने अपने प्राण त्याग दिए। ज्ञानचंद के लाए गमले अब बड़े बड़े पेड़ बन चुके थे, लेकिन ऐसे पेड़ जिसमें ना कोई फल था ना कोई फूल। फिर रोहन एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ, कोई घर है, ना ढंग से पढ़ाई करवाई, इस चप्पल के व्यापार से भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर उसकी माँ कहती है, शहर जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते, ऐसे घर बैठने से क्या मिलेगा। फिर रोहन कहता है, यहाँ लोगों के बाप दादा जमीन जायदाद छोड़कर जाते हैं। एक ये थे जो गृहस्थी में 3 पेड़ छोड़कर गए हैं बस। फिर उसकी माँ कहती है, एक काम कर, उन पेड़ों को काट कर उनकी लकड़ियां बेच आ, कम से कम घर में कुछ दिन चावल और दाल तो बनेगी। रोहन अपनी माँ के बात सुनकर गुस्से से कुल्हाड़ी लेकर उन पेड़ों के पास जाता है और जैसे ही रोहन ने एक पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी, उस पेड़ पर आग लग गई, जिसे देखकर दोनों माँ बेटे डर गए। तो उसकी माँ कहती है, हे भगवान, यह तो आग का पेड़ है, पूरे पेड़ में आग लगी हुई है, फिर भी उसकी लकड़ियां जल नहीं रही। फिर रोहन कहता है, ये बात भी मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही माँ, कि आखिर ये माजरा क्या है। फिर उसकी माँ कहती है, एक काम कर, यही कुल्हाड़ी दूसरे पेड़ पर मार कर देख। हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यह करके देखता हूँ। जैसे ही रोहन ने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी, पेड़ की डालियों और पत्तों से पानी की बूंदे की वर्षा होने लगी। फिर रोहन कहता है, माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ आग यहाँ पानी। फिर उसकी माँ कहती है, अब आखिरी पेड़ बचा है, जरूर उसमें भी कुछ होगा, जल्दी से देखो उसमें क्या है। जैसे ही रोहन ने तीसरी और आखिरी पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी, उसने देखा कि उस पर कई सारे चमड़े के चप्पल लटकी हुई है। फिर रोहन कहता है, चप्पल के पेड़, बचपन में पिताजी ने उस बच्चे की मदद की थी, तब उन्हें ये 3 पेड़ भेंट के तौर पर मिले थे और इन चप्पलों को बेचकर तो हम माला माल हो जाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। रोहन ने पूरे गांव में आग के पेड़ की एक डाल बेच दी। लोगों के घरों में पानी के पेड़ से एक एक डाल बेच दी। अब बस यह चप्पल का पेड़ बचा है, इसे बेचे तो बेचे भी कहाँ, इतने सारे चप्पल है, शहर ले जाकर बेचूंगा। फिर उसकी माँ कहती है, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे आंगन में इतना सुख है, अब हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। रोहन ने ठीक वैसा ही किया। चप्पल के पेड़ों से सारे चप्पल तोड़कर उन्हें शहर के बाजार में लेकर चला गया। शहर के बाजार में सारे के सारे चप्पल बिक गए। इसके साथ रोहन ने शहर में पानी की दुकान और चप्पलों की बड़ी दुकान भी खोल दी। माँ, ए लो मेरी पहली कमाई, पूरे 500। इन पैसों से घर के राशन और कुछ सामान ले आ। माँ, वो सब पहले ही ला चुका। ये पैसे आपके खर्च के लिए है। कल सुबह फिर से मैं उन चप्पलों को तोड़कर बेचूंगा। रोहन चप्पल के पेड़ से चप्पल, पानी के पेड़ की कई सारी बोतल उन्हें शहर ले जाया करता था और उन्हें अच्छे दामों में बेचा करता। पूरे 6 महीने बीत गए थे। रोहन ने अपना घर भी बहुत बड़ा बनवा लिया था और हरिया को अपने व्यापार में काम पर रख लिया था।
लेकिन एक दिन हरिया शहर वालों से बचकर भागता हुआ आया और बोला, मालिक मालिक। फिर रोहन कहता है, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की और कपड़े क्यों फटे हुए हैं? तो हरिया कहता है, हमारी पानी और चप्पलों की ज्यादा बिक्री की वजह से वो मेरे पीछे मुझे मारने आ रहे हैं। सारी चप्पल और पानी उन्होंने फेंक दी और अब वो इस घर की तरफ आ रहे हैं। हरिया की बात सुनकर रोहन डर जाता है। आने दो, मैं उन्हें देख लूंगा। रोहन ने देखा, सामने से दो मुस्टैंडे लड़के गुस्से में उसके घर आ रहे हैं। उन्हें देखकर रोहन दंग रह गया और हरिया से कहा, तुमने तो कहा था कि शहर वाले हैं। इन्हें देखकर तो लग रहा कि यह पहलवान है। सारे उन्हें देखकर डर के मारे रोहन जादुई पेड़ के पीछे चला गया। फिर वे लोग बोले, बाहर निकल, कहाँ दुम दबाकर बैठा है? एक समय था जब तेरा बाप आकर वहां भीख मांगा करता था और अब तू है कि हमारी दुकान बंद करवा रहा है। फिर दूसरा आदमी कहता है, भाई, उन पेड़ों की तरफ देखो, वहां पर तो आग के पेड़, पानी के पेड़ और चप्पलों के पेड़ हैं। अब समझा? तो यह है इसकी सफलता का राज। अभी मजा चखाता हूँ। इतना कहकर जैसे ही उस शहरी दुकान वाले ने अपनी लाठी से रोहन की तरफ मारने का प्रयास किया, रोहन वहां से हट गया और लाठी जोर से आग के पेड़ पर आ लगी। लाठी लगने से पेड़ से आग की बूंदें बरसने लगी। फिर वह शहरी लोग कहते हैं, भागो यहाँ से, जो थोड़ा सा बचा है वो भी नहीं बचेगा और ये अजूबा हमें ले डूबेगा। सारे शहरी भाग गए, लेकिन आग की बूंदें इतनी तेज थी कि उनका आंगन जलने लगा, जिसे देखकर हरिया ने रोहन से कहा, मालिक, ये आग हमारे घर को चपेट में ले लेगी, इसे हमें रोकना होगा। फिर रोहन कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो। हरिया की बात सुनकर रोहन ने लाठी उठाई और पानी के पेड़ पर दे मारी। पानी की इतनी ज्यादा बूंदें आंगन में गिरी कि आग वहीं थम गई। फिर हरिया कहता है, ए हुई ना बात, अब हम यहाँ सुकून से रह सकते हैं। फिर रोहन कहता है, अब हम हर गांव गांव जाकर ये चप्पल मुफ्त में बेचेंगे। पिताजी के एक पुण्य से इतने उपकार हुए हैं। पानी से गांव वालों की प्यास, चप्पल से किसानों की मदद और आग से गांव वालों का चूल्हा, यह तीनों ही चीज मुफ्त में लोगों को दी जाएगी। रोहन ने ठीक वैसा ही किया। हर जरूरतमंद को सारी व्यवस्थाएं दी, उन्हें मुफ्त में चप्पल और पानी दिए। उसके बाद रोहन ने आसपास के गांव में भी पानी और चप्पल बांटे। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।